नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप ये फ्रेम में गाड़ी देखोगे ना तो देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मल टाटा नेक्सॉन है। बट आप एक चीज देखोगे इस लोगो से तो आपको समझ में आएगा कि टाटा नेक्सॉन ईवी है। बट भाई ये नॉर्मल टाटा नेक्सॉन ईवी नहीं है, ये है हाल ही में जो टाटा ने अपडेट करी है ना, टॉप एंड वेरिएंट है एम्पावर्ड प्लस ए के नाम से आज की डेट में ये वेरिएंट दिखने वाला है। जहां पे ए का मतलब ऑटोमेटिक से नहीं है, ए का मतलब है गाड़ी आपको एडास लेवल 2 यहाँ पे जो ऑफर करने वाली है। उसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल चीजों के अंदर जो है बदलाव आ गया है, जो कि कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगा अगर आप सिर्फ 30,000 रुपए एक्स्ट्रा डालते हो। अगर आपने गलती से एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट जो है बुक करा दिया है ना, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कैंसिल करा दो। 30,000 रुपए अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट पर डालते हो ना, जहाँ पे एम्पावर्ड प्लस ए आपको मिलेगा, उसके अंदर एडास भी है और छोटी मोटी चीजों में और बदलाव है, वो आप ये वीडियो देखो आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी जरूर से दिखा देता हूँ, एक बार आप चाबी देख लो। इस नए वेरिएंट के अंदर इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी। चाबी में कोई भी बदलाव नहीं आया, चाबी जैसे पहले आ रही थी वही सेम यहाँ पे रखी गई है। 4 बटन आपको मिलने वाले हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी वाले बटन को अगर मैं दबाऊं इस तरीके से तो गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो आप यहाँ पे जो ऑन कर पाओगे, उसके अलावा दोबारा दबाऊंगा तो बंद हो जाएंगी। बाकी जो ये लास्ट वाला बटन है, इससे आप जो है इसका गाड़ी का जो बूट अनलॉक है वो कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक जो बूट है वो यहाँ पे जो नहीं ऑफर करा गया है। बाकी सेकेंडरी की भी बिल्कुल आपको सेम मिलती है। और अगर मैं पीछे घुमा के दिखाऊं, जो टाटा का लोगो है उसके अंदर आपको फर्क दिखने वाला है कि भाई यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अलग है। इनफैक्ट इसके अंदर ये फ्रंट में अगर आप लोगो देखते हो ना, उसके अंदर भी आपको जो फर्क दिखने वाला है। टाटा मोस्टली अपनी ईवीज पे ना आज की डेट में इस तरीके का जो लोगो है वो यहाँ पे जो यूज करने लग गया है। तो बाकी लोगो वगैरह के बारे में आप बताना। आप देखो इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग के बारे में और जरूर से मैं आपको जो है बता देता हूँ। अब जो ये पहले वेरिएंट आ रहा था ना, सिर्फ अगर आप एम्पावर्ड प्लस ले रहे थे 45 किलोवाट के अंदर, तो भाई वो वेरिएंट कॉस्ट कर रहा था 16,99,000। बट हालांकि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बोला कि भाई आप सिर्फ 30,000 बढ़ा के जो है इस नए ए वेरिएंट को यहाँ पे ले सकते हो, तो ये जो नया वेरिएंट है वो कॉस्ट करता है 17,29,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी। तो ये जो 30,000 यहाँ पे बड़े हैं ना, उसको एक एक करके बारीकी में देखेंगे कि क्या कुछ नया यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। अब मैंने आपको लोगो वगैरह तो दिखा दिया था, सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो कनेक्टेड वाले जो डीआरएल्स हैं वो मिल जाते हैं। अब सिर्फ ये लुक के लिए यहाँ पे नहीं है, इनका फंक्शनैलिटी वाइज भी टाटा ने जो है ना बहुत बढ़िया यूज यहाँ पे कर रखा है। जब आप गाड़ी को चार्जिंग पे कनेक्ट करते हो या गाड़ी डिस्चार्ज होती है ना, तो यहाँ पे इंडिकेशन शो करने लगती है कि कितनी गाड़ी जो है चार्ज है। तो बार बार आपको खोल के देखने की जरूरत यहाँ पे जो है नहीं पड़ती है। तो ये एडवांटेज है इस डीआरएल्स का। तो बाकी लुक वगैरह के लिए भी ठीक है, वैसे अगर आप देखते हो तो वो भी ठीक है। बाकी रनिंग शॉट में आ रहा होगा, आप देख लेना। अब नीचे की तरफ आए तो गाड़ी के अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो भी दिया गया, क्योंकि गाड़ी के अंदर 360 कैमरा आपको मिल जाता है। फ्रंट में जो सेंसर्स हैं वो आपको 2 यहाँ पे जो ऑफर कर दिए गए। नीचे वाली ग्रिल वगैरह बिल्कुल सेम रखी गई है, यहाँ पे कोई ऐसा जो बदलाव है वो नहीं आया है। वो आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता देना आपको ये लुक वाइज कैसी लगती है ग्रिल। बाकी फ्रंट टो का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, एक्टिव जो वेंट्स है वो दिए गए। अब गाड़ी के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो भाई 2 प्रोजेक्टर दे रखे हैं फॉग लैंप के अंदर। तो कॉर्निंग फॉग लैंप भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है और प्रोजेक्टर सेटअप तो आपको दे ही रखा है। यहाँ पे लो बीम हाई बीम आपको इसी के अंदर मिलने वाली है। बाय द वे ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है वो भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी दिया गया है। अब आप सामने देख पा रहे होगे, इसके अंदर एक नई चीज आपको दिखाई देगी कि ये जो फ्रंट में इतना बड़ा सा जो कैमरा है वो किस लिए है, नॉर्मल नेक्सॉन में तो नहीं आता है। अब भाई ये मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि ये अपडेटेड वाली टाटा नेक्सॉन ईवी है, तो यहाँ पे जो एडास का कैमरा है वो दिया गया है, जिसके अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको गाड़ी के अंदर जो ऑफर करा गया है। बाकी इसके अलावा भी 2-3 चीजें आपको और मिल जाती है, जब अंदर चलेंगे मैं आपको जो क्लियर करने वाला हूँ। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो ना, व्हाइट और ब्लैक का, ये आपको इस एम्पावर्ड के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको अलग से लेना पड़ेगा, तो वो वाली चीज। बाकी इधर की तरफ से आए तो इधर की तरफ से नॉर्मल जो नेक्सॉन दिखती है वैसी सेम दिखती है, कोई ऐसा अंतर नहीं है। बट हालांकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये नई नेक्सॉन है, तो यहाँ पे जो अलॉय का डिजाइन है वो भी यहाँ पे जो चेंज हो गया है। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाले टाइम पे जो नॉर्मल पेट्रोल सीएनजी वाली नेक्सॉन थी ना, वो भी दिखाई थी। बट ईवी में भी आज की डेट में आपको इस तरीके के जो अलॉयज हैं वो मिलने वाले हैं। टाटा का लोगो आपको ऑफर करा गया, आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं। एमआरएफ के वंडर इको ट्रेड सीरीज वाले जो टायर है ना, वो टाटा ने यहाँ पे जो है यूज करे। एज सच कोई भी ईवी सेंट्रिक भी नहीं है, ना ही कोई लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर यहाँ पे मिलते हैं। तो वो वाली चीज कन्वेंशनल वाले टायर यहाँ पे यूज करेंगे, मेरे हिसाब से ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत इनसे रिलेटेड जो यहाँ पे नहीं होती है। बाकी जो टायर का साइज है वो एक बार देख लो, 215, 60, 16 ये टायर साइज यहाँ पे जो है चूज करा गया, जो कि बहुत ही सही है। गाड़ी को ग्रिप वगैरह ब्रेकिंग वगैरह सही यहाँ पे जो ऑफर कर देता है। ब्रेकिंग से रिलेटेड एक चीज और ऐड कर देता हूँ, गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग
ब्रेकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आपके जो डिस्क ब्रेक है वो लंबे टाइम तक जो यहाँ पे टिकने वाले हैं, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। बाकी जो डॉट ईवी की ब्रांडिंग है वो आपको डोर्स पे मिलती है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड यहाँ पे दे रखी है। बाकी गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत सही मिल जाता है, 190 mm का यहाँ पे दिया गया है। वैसे कन्वेंशनल वाली जो नेक्सॉन आती है, कहने का मतलब जो आईसी इंजन वाली जो नेक्सॉन आती है उसके अंदर 208 mm का दिया जाता है, बट इस गाड़ी के अंदर जैसे कि नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो बैटरी पैक आपको मिलता है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम हो गया है। वैसे इतना भी कम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इनफैक्ट डोर पे एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे अलग से ये जो ट्रीटमेंट है ना आपको, ये अलग से है, नॉर्मल आपको ये नहीं है कि मेटल वाली चीज है, प्लास्टिक का अलग से लगा रखा है। क्लैडिंग्स वगैरह आप एक से जो है एक तरीके से यहाँ पे जो बोल सकते हो। बाकी जो इसका ए प्लर है ये मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है, गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स मिल जाते हैं। और गाड़ी के अंदर जो तीसरा एडवांटेज है, बेसिकली तीसरी नई चीज आपको क्या मिलेगी वो है भाई ये बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ। पहले इसके अंदर जो छोटी वाली सनरूफ थी ना वो मिल रही थी, अब आज की डेट में आपको बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है भाई वो यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। तो पहला गाड़ी के अंदर एडास, दूसरा यहाँ पे नए डिजाइन वाले अलॉयज, तीसरा फ्रंट में जो कैमरा है वो तो मिल ही रहा था, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। तो ये तीन चीजें तो मैं आपको गिना ही चुका हूँ। बाकी एरो ब्लेड वाले जो वाइपर्स हैं वो मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाली चीज मैंने आपको बताई दी थी। और जो इसके मिरर्स हैं ये पियानो ब्लैक यहाँ पे दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, 360 का कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली आप इसे एडजस्ट कर पाओगे, साथ ही में जो ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो दिया गया है। और गाड़ी के अंदर ये जो लोअर गार्निश आप देख पा रहे हो ना, ये क्रोम के अंदर नहीं है, पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे दे रखी है। और जो व्हाइट कलर के ऊपर सूट कर रही है ना वो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मान लो मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाऊं ना, लुक में भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई बढ़िया काम जो है टाटा ने यहाँ पे जो है कर रखा है। पीछे की तरफ आए, स्लोपिंग रूफ जो है यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। बाकी जो इसके अंदर एंटेना मिलेगा वो शार्क फिन वाला आपको जो है दिया गया है, रूफ रेल्स मैंने आपको दिखाई दिए थे। और यहाँ से आप जो है गाड़ी को जो है चार्ज करोगे। अनलॉक कर लेता हूँ मैं आपको, पहले चार्जिंग स्पीड वगैरह के बारे में थोड़ा सा जो है बता देता हूँ, गाड़ी किस तरीके से आप जो है चार्ज वगैरह करोगे। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे दे रखा है, मान लो मैं इस तरीके से करूँ इसको, और ये जो है इजीली यहाँ पे जो है खुल जाएगा। और आ जाओ दिखाता हूँ सारा सेटअप। अब देखो यहाँ पे जो ये चार्जिंग पोर्ट है ना वो CCS टाइप 2 वाला ऑफर कराया गया है, ये वाला सेम चार्जिंग पोर्ट है। मोस्टली इंडिया के अंदर जितनी भी ईवीज आ रही हैं सेम ही यूज कर रही हैं। अब ये गाड़ी तीन तरीके से चार्ज हो सकती है। पहला ऑप्शन तो 3.3 किलोवाट का जो छोटा वाला चार्जर आता है, मैं आपको अभी जब बूट खोलूंगा दिखा दूंगा। दूसरा ये आप जो नीचे जमीन पे यहाँ पे जो देख पा रहे हो एक्सिकॉम का 7.2 किलोवाट का चार्जर है। तीसरा ऑप्शन है कि भाई जहां पे भी आप कहीं आउट स्टेशन जा रहे हो वहां पे बड़े जो चार्जर्स लगे हुए हैं उस पर चार्ज कर सकते हो। अब चार्जिंग टाइम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मान लो आप 3.3 या 15 एम्पियर के सॉकेट से गाड़ी को जो है चार्ज करते हो तो ऑलमोस्ट 17.5 घंटे लगते हैं गाड़ी को 10 to 100% चार्ज होने में। तो वो बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए टाटा जो है ये वाला 7.2 किलोवाट वाला चार्जर आपको दे रहा है, जिसकी वजह से 10 to 100% गाड़ी सिर्फ जो है 6 घंटे 36 मिनट के अंदर जो है चार्ज हो जाती है। तो वो वाली चीज। और हालांकि अगर आप बाहर चार्ज करोगे तो सिर्फ 40 मिनट लगते हैं 10 to 80% चार्ज होने में। तो ये बढ़िया चीज है, क्योंकि आज की डेट में जो टाटा नेक्सॉन ईवी है ना वो 60 किलोवाट डीसी चार्जिंग को यहाँ पे जो है सपोर्ट करती है। तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है टाटा की तरफ से, अगर आप नेक्सॉन जो है खरीदना चाहते हो। मेरी तरफ से भी बहुत बढ़िया चीज जो है टाटा ने यहाँ पे कर रखी है। बाकी रियर में भी डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं, और ये थोड़े से हाई वोल्टेज वाले जो केबल्स हैं वो आप जो है अंदर की तरफ यहाँ पे देख पा रहे हो, क्योंकि ये बोर्न ऑन ईवी नहीं है, तो वो वाली चीज आप तो ध्यान रखना। और कई लोग पूछेंगे कि बोर्न ऑन ईवी कौन सी होती है। बोर्न ऑन ईवी वो होती है भाई जो कि जीरो से स्क्रैच से जो है ईवी की तरह डिजाइन करी जाती है। ये पहले से ही नेक्सॉन आ रही थी, उसको ही ईवी के अंदर कन्वर्ट करा गया थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। तो वो वाली चीज थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। पीछे आ जाए तो नेक्सॉन ईवी की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है, रिवर्स कैमरा यहाँ पे दिया गया टाटा का लोगो, हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप कनेक्टेड वाली जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। गाड़ी के अंदर डिफॉगर आपको ऑफर करा गया है, यहाँ पे हिडन वाला जो अपना वाइपर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जो स्पॉइलर वगैरह है उसका जो लुक है भाई वो कुछ इस तरीके का आने वाला है, वो ठीक लगता है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होती है। और गाड़ी के बारे में सबसे बढ़िया यूएसपी क्या है, गाड़ी जो है 5 स्टार लेके आ रखी है, इसलिए टाटा एडवर्टाइज भी इस तरीके से करता है कि भारत एनकैप में भैया 5 स्टार मिले हैं चाइल्ड और अडल्ट दोनों के लिए। तो यहाँ पे बैजिंग आपको दी जा रही है। बाकी उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं, सेंसर्स आपको नीचे की तरफ दोनों तरफ यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फ्रंट में भी 2 हैं, रियर में भी 2 ही आपको यहाँ पे जो दिए जा रहे हैं। अब जो चौथा चेंज आया है इसके पैटर्न के अंदर आपको चेंज दिखेगा। जो पहले एम्पावर्ड आ रहा था और अब जो आपको एम्पावर्ड प्लस ए मिलेगा उसके अंदर यहाँ पे जो ये पैटर्न है स्किड प्लेट या फिर डिफ्यूजर प्लेट के अंदर वो थोड़ा सा अलग है। नीचे से कुछ चीजें दिखाऊं तो भाई इस तरीके का पूरा सेटअप है। और गाड़ी के अंदर 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, ये टॉप एंड वेरिएंट है। तो यहाँ पे 46 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है, बट कंपनी बोलती है कि ये एम्पावर्ड प्लस A45 वाला वेरिएंट है। अब 45 थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, हो सकता है कंपनी ने इसलिए रखा हो, अदरवाइज जो बैटरी पैक है वो 46 किलोवाट आवर का है। तो वाली चीज आप क्लियर रखना।
बाकी आप जो है एक बार बूट वगैरह खोल लेते हैं, बूट वगैरह का जो बटन है वो यहाँ पे दिया गया, बटन दबाओ, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इसको जो है खोल पाओगे। बाकी देखो बूट वगैरह के अंदर एग्जैक्ट स्पेस की बात करें तो 350 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, जो कि बहुत ही सही है। आपके अच्छे खासे जो लगेज है भाई वो यहाँ पे जो है फिट आ जाएंगे। बाकी जो 3.3 किलोवाट का चार्जर है वो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो भाई, इस तरीके का दिखता है। इसका जो सॉकेट वगैरह है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा नॉर्मल। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं प्लग वगैरह दिखा देता हूँ किस तरीके का दिखता है। इस तरीके का प्लग है बड़ा वाला, जहाँ पे आप गीजर वगैरह कनेक्ट करते हो ना, नॉर्मल लगाओ चार्ज हो जाएगी गाड़ी, सिर्फ अर्थिंग होनी चाहिए आपके घर पे, तो वो वाली चीज। गाड़ी के अंदर JBL का जो सबवूफर है वो पीछे यहाँ पे जो ऑफर कराया गया, क्योंकि 9 स्पीकर्स का जो JBL का म्यूजिक सिस्टम है वो इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको जो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर JBL मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। जब अंदर चलेंगे मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ। 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको मिल जाता है। V2V V2L का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। कहने का मतलब ये कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो आप इस गाड़ी से दूसरी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। अगर आप पिकनिक पे जा रहे हो तो भाई गाड़ी के अंदर आप ओवन माइक्रोवेव वगैरह कुछ भी कनेक्ट करके चला सकते हो। 3.3 किलोवाट तक का जो लोड है वो आप इजीली जो है गाड़ी से कनेक्ट कर पाओगे। उसके लिए एक अलग से अडेप्टर आता है जो कि आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट में कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप वो बटन दबाओगे, फिर आउटपुट जो है चालू हो जाएगी। तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। बाकी गाड़ी के अंदर अगर आप नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ पे जो है ना प्रॉपर स्पेयर टायर भी ऑफर करा गया। एक बार साइज देख लो, 195/60 R16 टूल किट वगैरह आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है इसके बारे में। उसके अलावा लगेज लाइट आपको दी गई है, 3-3 किलो के टोटल जो 4 हुक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है, ग्रैब हैंडल, इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन। तो टाटा ने इस बार जो नेक्सॉन के साथ गेम किया है ना एक तरीके से, कि भाई सब कुछ ही आपको ऑफर कर दिया है इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर, और प्राइस रखा है सिर्फ 17,29,000 एक्स शोरूम, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है गाड़ी के बारे में। और उसके अलावा ऐसा कुछ जो बात करने लायक, देखो बार बार से क्या डिफरेंस था, अलॉय नहीं मिल गए, एडास का कैमरा एक्स्ट्रा आ गया पीछे। उसके अलावा तो ऐसा कुछ बदलाव है नहीं। बाकी चार्जिंग स्पीड वगैरह मैंने आपको बता दी, बाकी आप भी बता देना आपको चार्जिंग स्पीड वगैरह कैसी लगी है। और अब खोल लेते हैं इसका फ्रंट का बोनट, और भाई बोनट वगैरह दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से करो, ये जो है इजीली यहाँ पे जो है खुल जाएगा। और आ जाओ भाई दिखा देता हूँ। देखो टाटा लेते हो तो बोनट में वेट फील हो, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अच्छा खासा वेट आपको फील होता है। बट ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं दे रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि भाई ईवी आप ले रहे हो। बाकी डॉट ईवी की ब्रांडिंग। अब इसके अंदर ना फ्रंट में फ्रंक भी आपको मिल जाता है। मान लो फिलहाल मैंने गाड़ी का जो बोनट है वो स्टैंड पे लगा दिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके का फ्रंट में जो फ्रंक है वो दिया गया। मान लो आपको चार्जिंग केबल स्टोर करनी है, या कुछ आपको हाइड करके ले जाना है, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे रखनी है, वो आप रख सकते हो। वाटर टाइट आपको दिया गया, यहाँ पे सील वगैरह यहाँ पे देख पा रहे हो। बट ये ध्यान रखना 5 किलो से ज्यादा वेट मत डालना, तो वो वाली चीज यहाँ पे जो आपको क्लियर कर रखी है। कूलेंट वगैरह आपको मिल जाते हैं, वॉशर डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। छोटी वाली बैटरी यहाँ पे प्लेस करी गई है, और जितनी भी वायर वगैरह है ना वो अंदर की तरफ आपको दिखेंगी। अगर मान लो हल्का सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। तो ये सब कुछ है फ्रंट की तरफ से। अगर आप मोटर की बात करते हो तो टाटा ने यहाँ पे बोला है कि इन्होंने नई जेन 2 वाली सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर यहाँ पे जो है यूज करी है, जो कि मोर एनर्जी एफिशिएंट जो है यहाँ पे आपको दिखने वाली है। क्योंकि भाई अगर आप पावर आउटपुट की बात करोगे, पावर आउटपुट स्लाइटली कम हुई है। पहले जो 120 किलोवाट की मोटर थी, आज की डेट में आपको सिर्फ 110 किलोवाट की मिलेगी, जो कि 142 bhp की पावर निकालती है, और 215 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। और जैसे ही आप पेडल प्रेस करते हो स्पोर्ट मोड के अंदर, तो वो सारा जो टॉर्क और पावर है वो आपको अंदर कैबिन के अंदर जो है फील होने वाला है। बाकी हालांकि जो कंपनी ने रेंज क्लेम करी है वो जरूर से बता देता हूँ, 489 किलोमीटर की कंपनी यहाँ पे बोल रही है। 46 किलोवाट का अगर आप ये बैटरी पैक चूज करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्लोज टू 350 कहीं ना कहीं आपको मिलनी चाहिए रेंज। अगर आप सही तरीके से चलाते हो 90-100 के बीच में अगर आप चलाओगे तो ये रेंज आपको जो है मिल जाएगी प्रैक्टिकली। बाकी अगर आप और प्यार से चलाओगे तो और ज्यादा भी मिल सकती है, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। तो रेंज से रिलेटेड तो ये था। चार्जिंग टाइम वगैरह भी मैंने आपको सारा बता दिया। अब जो है एक बार बोनट को बंद करते हैं, फिर चलते हैं कैबिन की तरफ। अगर आपको ऐसा लगे ना कि मुझसे कुछ मिस हो गया है तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। बाकी अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में लेके चलता हूँ, उससे पहले एक चीज और देख लो। जो रुकवा सेंसर है सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलने वाला है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। अब देखो इसमें एक और इंप्रूवमेंट आ गया है नेक्सॉन ईवी के अंदर, वो है भाई इसका जो इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन है ना, अब आपको थोड़ा सा लाइट यहाँ पे दिखने वाला है। इनफैक्ट रूफ वगैरह देखोगे तो बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ आपको दिख जाएगी। पहले जो एम्पावर्ड प्लस आ रहा था उसके अंदर ऑल ब्लैक जो इंटीरियर था ना भाई, वो यहाँ पे दिया जा रहा था। बट टाटा ने यहाँ पे जो अपग्रेड कर दिया इस वाली चीज को, जो कि मैं बोलूंगा भाई अप्रिशिएट करने वाली चीज है। वो जो ब्लैक कलर का इंटीरियर था ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, जो कि
पर्सनली इंडियन कंडीशन के हिसाब से ज्यादा सफिशियंट या ज्यादा प्रैक्टिकल आप नहीं बोलोगे। बाकी फुल स्वाइप वाला जो मीटर है वो तो आपको मिलता है, पूरी डिस्प्ले है, मीटर तो क्या ही बोल रहा हूँ। बट हाँ, डोर वगैरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये पूरा जो है ना आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है। यहाँ पे ये पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे जो स्पेस है, कॉइन वगैरह रखना चाहते हो रख सकते हो, अच्छे तरीके से होल्ड करने में भी जो है ईजी रहता है। चारों पावर विंडोज हैं। ऑटो डाउन की बात करोगे तो ऑटो डाउन भी नहीं है, बट अगर आप ऑटो अप की बात करोगे तो ऑटो अप जरूर से मिल जाता है, तो ये वाली चीज आप ध्यान रखना। मिरर्स के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मान लो आपको फोल्ड करना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। ऑटो फोल्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया, होल्ड करके रखो इस तरीके से खुल जाएगा। ट्यूटर यहाँ पे प्लेस करे गए गाड़ी के अंदर। 6 जो एयर बैग्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं सेफ्टी वाइज। तो अगर आप टाटा की बात कर रहे हो, वैसे मैंने आप पीछे स्टिकर भी दिखा दिया था, 5 स्टार सेफ्टी मिलती है, तो ये वाली चीज आप अति इंक्लूड करना अगर आप टाटा के पास आ रहे हो। क्रोम फिनिश में डोर, लीवर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, चाइल्ड लॉक आपको दिया गया है। अगर आप बोतल होल्डर वगैरह की बात करोगे तो 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे रख पाओगे। साथ में जो अम्ब्रेला होल्डर है वो भी दिया गया है JBL की। आप अगर नीचे की तरफ ब्रांडिंग देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा। अब कैसे दे रखा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फ्रंट में 2 स्पीकर्स हैं, 2 ट्यूटर्स हैं, रियर में 2 ट्यूटर्स हैं, 2 स्पीकर्स हैं और एक सबवूफर। इस तरीके से जो 9 स्पीकर्स का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अब उसके अलावा देखो, एक बार इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देखोगे तो आपको लगेगा कि यार पुराना वाला यहाँ पे दे रखा है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ ये कलर कॉम्बिनेशन को छोड़ के। बट अब आज की डेट में आपको ये मल्टी मोड जो एम्बिएंट लाइट है ना गाड़ी के अंदर, अगर मान लो मैं आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाऊं तो भाई ये आपको यहाँ पे मिलने वाले। कहां से चेंज होगी अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। मान लो मैं एक बार इसको ऑन करूं तो, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कम ब्राइट जल रही है। मान लो मैं आपको एक बार इंफोटेनमेंट से दिखाऊं, पहले होम मेन्यू में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आई थिंक JBL मोड, रेडियो क्विक सेटिंग, मूड लाइटिंग पे अगर आप आते हो तो ये देखो, इसके इस तरीके से अगर आप कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करोगे, मान लो मैं ग्रीन वाले सेक्शन पे लेके आऊं तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे चेंज हो गया। कंपनी ने एज सच ये नहीं बोला है कि भाई 46 48 इस तरीके के कलर ऑप्शंस है, बट इतना जरूर से बोला है कि मल्टी मोड जो एम्बिएंट लाइट है वो मिल जाती है। यहाँ पे मूड का डायरेक्ट ऑप्शन है, भाई आपको जिस तरीके का आपका मूड है, सनसेट वाला है तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी देखो प्रॉपर जो एम्बिएंट लाइट है वो मिल जाती है, ये देख पा रहे होगे। तो ये ना थोड़ा सा एम्बियंस को जो है ज्यादा बेटर कर देती है अगर आप आज की डेट में नेक्सॉन जो है खरीदते हो। और यहाँ पे देखो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया, अब आपको ये लेन कीप असिस्ट वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है गाड़ी कर देती है। ब्लाइंड स्पॉट मान लो मैं इस तरीके से इंडिकेटर्स दूं तो गाड़ी के अंदर अब जो कैमरा है वो आपको सामने की तरफ यहाँ पे जो दिखने वाला है, इधर का कैमरा दूंगा तो यहाँ पे दिखा देगा। नॉर्मली मिरर्स पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलता है, बट हालांकि आज की डेट में जो कैमरा बेस्ड है तो भाई आपको यहाँ पे जो ये वाली चीज मिलने वाली है। अब ये जो स्क्रीन साइज है वो 10 इंचेस का है। पूरी जो डिजिटल स्क्रीन है वो दे रखी है। अगर आप चाहो तो मैप वगैरह को मिरर कर सकते हो, व्यू अगर आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर मान लो मैं इस तरीके से वाले बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ओके वाला बटन है, यहाँ पे ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्या वॉट आवर का जो कंजप्शन था वो था, ट्रिप बी से रिलेटेड रेंज कितनी बची हुई है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा दोबारा प्रेस करूं तो यहाँ पे जो ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है एडास का वो मिल जाता है। यहाँ पे अटेंशन, ड्राइवर अटेंशन जो वार्निंग सिस्टम है वो भी यहाँ पे जो प्लेस करा गया है, तो दिखता रहता है गाड़ी को किस तरीके से ड्राइवर सोया तो नहीं है वो वाली चीज। बाकी उसके अलावा यहाँ पे टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, सर्विस ड्यू कितने दिन में होने वाली है, एनर्जी का फ्लो अगर आपको देखना है, उसके अलावा हिस्टोग्राफ अगर आपको चाहिए तो मीडिया वगैरह ये सब कुछ गाड़ी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ एडास का फर्क आया है, बाकी सारी चीजें सेम रखी है। अभी फिलहाल गाड़ी 27% चार्ज है, तो 90 किलोमीटर की जो है रेंज यहाँ पे जो गाड़ी खुद से बता रही है। बाकी यहाँ पे सिटी मोड फिलहाल डला हुआ है। मान लो मैं गाड़ी का मोड वगैरह चेंज करूँ तो यहाँ पे इनफैक्ट इसकी जो एम्बिएंट लाइट है ना वो भी पूरी चेंज हो जाती है, देखना। देखो रेंज कितना जो है फर्क आ गया है गाड़ी के अंदर, तो वो वाली चीज। मान लो मैं रीजन भी चेंज करूँ ना, यहाँ पे ये जो पेडल शिफ्टर्स दे रखे हैं ये रीजन का काम करते हैं। पहले स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं दे रखा है, तो वाली चीज ध्यान रखना। अब मान लो मैं रीजन चेंज करूंगा, आप यहाँ देखना L2 L3 और देखो रेंज बढ़ के आ गई 88 पे। और मान लो अब मैं इसको जो है इको पे कर दूं, देखो 95 की। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी आपको मिल जाते हैं। DRL फिलहाल होना है, टाइम क्या हो रहा है, तो ये सब कुछ गाड़ी के अंदर मिलता है। टॉप स्पीड की बात करोगे 165 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है ये गाड़ी आपको जो है ऑफर कर देती है, वो वाली चीज। और ये है भाई 12.6 इंचेस का इंफोटेनमेंट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें बात करने लायक, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो तो बहुत बेसिक है। गाड़ी के अंदर AQI वगैरह मिल जाता है। Arcade.ev है जिसके अंदर आप गाड़ी के अंदर गेम खेल सकते हो, नेटफ्लिक्स से मूवी वगैरह देख सकते हो जब आपकी गाड़ी जो है चार्ज हो रही है। उसके अलावा ईवी का डेडिकेटेड सेक्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे डिस्चार्ज मोड आपको जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जहाँ पे दिखाता रहता है कि लिमिट वगैरह लगानी है। अगर मान लो ओवरनाइट अगर आप चार्ज कर रहे हो उसमें लिमिट लगानी, वो सब कुछ आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हो। ईवी सेटिंग्स है, ये आप देख लो, स्मार्ट लैंप वगैरह का ऑप्शन दिया गया है।
ट्रिप इन्फो में आपने लास्ट टाइम किस तरीके से रेंज निकाली थी, ड्राइविंग सर्विस इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ यहाँ पे जो है मिल जाता है। गाड़ी के अंदर एलेक्सा वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया, AQI वगैरह देखना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा ARKit.tv वाली जो बात थी वो मैंने आपको बताई दी थी। जब आप गाड़ी लोगे तो रजिस्टर्ड वगैरह करोगे, अपना ID वगैरह बनाओगे, उसके बाद जो है ये सारी चीजें काम करने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे क्विक सेटिंग्स ये सब मैंने आपको दिखा दिया। शेयर माई डेस्टिनेशन का ऑप्शन है, साइलेंट मोड, साउंड डेमो में अगर आप आते हो तो एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। इस तरीके की जो ओवरऑल साउंड है वो आपको यहाँ पे जो फील होने वाली है। हो सकता है आपको इतनी बेटर नहीं समझ में आई हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा तो वहां पे आप जो सुन सकते हो। और 360 का व्यू अगर आपको देखना है, इस तरीके का कैमरा व्यू आपको मिलता है। इस तरीके से आप इसके जो व्यू वगैरह वो चेंज कर सकते हो। 3D में आना चाहते हो वो देखो भाई। फिलहाल गाड़ी के ऊपर अगर आप देखो ना तो सनरूफ वगैरह नहीं बन के आ रही है, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। बाकी जो अलॉयज है वो पुराने वाले हैं, पुराने वाले के अलॉयज देखने इस तरीके के अलॉय आते थे पहले के टाइम में, तो वो वाली चीज। बाकी अगर आप चाहो तो भाई जो ओवरऑल इसकी साउंड है ना उसको भी कम कर सकते हो। मान लो मैं आपको एक बार दोबारा से 3D साउंड में लेके जाना चाहता हूँ, सेटिंग्स में अगर आप आओगे तो पार्किंग सेंसर की जो साउंड है वो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, जैसी आपको जो है चाहिए, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। बाकी टाटा असिस्टेंस है, वीडियो प्लेयर वगैरह, जब गाड़ी खड़ी रहे अगर आपको वीडियो प्ले करनी है वो भी आप कर सकते हो। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। और ये जो कंसोल पैनल है यहाँ पे बहुत सारी चीजें बात करने लग, जैसे गन अगर आप इजेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। फॉग लैम्प का ऑप्शन है, हिल डिसेंट, हिल असिस्ट वाला ऑप्शन भी दिया गया है। हैजार्ड लाइट, बूट अंदर से खोलना है, लॉक अनलॉक 360 का डेडिकेटेड बटन है, जैसे दबाऊंगा ऑन हो जाएगा यहाँ पे, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। ऑटोमेटिक AC आपको दिया गया मैक्स कूलिंग के साथ में, तो वो वाली चीज आपको जो है यहाँ पे जरूर से मिल जाती है। और ये है भाई इसका ड्राइव सेलेक्टर, PRND ये वाला सारा ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है। और गाड़ी के अंदर 12V का पावर सॉकेट है, A टाइप पोर्ट, और जो C टाइप है वो 45 वॉट के साथ में आपको जो मिलता है। वैसे वायरलेस चार्जर भी यहाँ पे जो है दिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन है, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। पियानो ब्लैक का कंसोल, और आज की डेट में ये जो सीट्स हैं कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर हो चुकी हैं। गाड़ी के अंदर जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो भी मिल जाती हैं, अगर आपको वो देखना है AC वाले सेक्शन पे आओ। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो आपको मिलने वाली है भाई इधर की तरफ। ये जो वेंटिलेशन का ऑप्शन है इसको आप दबाओगे तो अपनी जो वेंटिलेटेड सीट्स है भाई वो आप यहाँ पे जो ऑन कर पाओगे। आर्मरेस्ट आपको दी गई है, इस तरीके से जो स्टिचिंग है वो मिल जाती है, थोड़ा सा ईवी वाला फील आता है। बाकी हालांकि इसके अंदर जो स्पेस वगैरह है वो इतना ज्यादा आपको जो है नहीं मिलता है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो मिरर है वो ऑटो डिमिंग यहाँ पे जो यूज करा गया, जो कि बहुत सही है। लाइट LEDs के अंदर आपको मिल जाती है। यहाँ पे सनरूफ का ऑप्शन है, इमरजेंसी SOS का बटन है, ये एडास की वजह से यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, तो वाली चीज आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, उसके अलावा यहाँ पे वैनिटी मिरर, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। और ये जो बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हालांकि आज की डेट में ये बड़ी सनरूफ हो चुकी है, बट अगर आप इसकी ओपनिंग की बात करोगे ना तो ओपनिंग इतनी ज्यादा नहीं मिलती है। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो, और इससे ज्यादा करोगे नहीं जाएगी। तो ओपनिंग वगैरह में इससे ज्यादा फर्क नहीं आया है, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा ये वाली चीज। बाकी एक बार ब्लाइंड वगैरह को पीछे ही कर देते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे। बाकी हाँ एक लास्ट चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ग्लोबॉक्स वगैरह देखोगे तो कूल्ड और लाइट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, और बहुत ही बड़ा स्टोरेज स्पेस आपको जो है ग्लोबॉक्स के अंदर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है टाटा ने। और अब पीछे की तरफ आ जाते हैं, मैं इसको अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेता हूँ। बाकी डेड पेडल जो साइज है वो एक बार आप देख लो, अच्छा खासा जो चौड़ा स्पेस है वो मिलता है। यहाँ पे जो ब्रेक पेडल वगैरह है वो यहाँ पे जो दिया गया है ड्राइवर के लिए स्पेस आपको मिल जाती है। तो टाटा ने इस बार ना बिल्कुल ही फास्ट काट रखी है कि भाई आपको कोई भी कमी यहाँ पे जो है ना लगे। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा ये वाली चीज, यहाँ पे जो ये कर्टेन है वो टाटा ने जो है ऐड कर दिया है, जो कि 5वां मेजर डिफरेंस है आज की डेट में, अगर आप ये 30,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा डालते हो। बाकी ये सब चीजें नॉर्मल है। ट्यूटर यहाँ पे प्लेस कराया गया, JBL की ब्रांडिंग। बोतल होल्डर यहाँ पे भी 1 लीटर की बोतल आराम से जो है आ जाएगी। पावर विंडो का स्विच आपको दिया गया है। और अगर आपको ये रिमूव करना है इस तरीके से आप जो है यहाँ पर रिमूव वगैरह इसको जो है कर सकते हो। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो ये आप इस तरीके से जो है यूज कर सकते हो। सनरूफ का मजा इस तरीके से पूरा जो है आने वाला है अगर आप पीछे बैठते हो। और फ्रंट का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का आएगा। अब गाड़ी के अंदर जो हेडरूम वगैरह है ना वो आप देख लो, थोड़ा सा रूफ स्लोपिंग वाली मिलती है, तो उसकी वजह से क्या है थोड़ा सा हेडरूम कम मिलेगा। मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, तो मुझे तो इतना ज्यादा नहीं फील हो रहा है। बट हाँ अगर आपकी हाइट ज्यादा कम है तो आपको ये वाली चीज जो है यहाँ पर फील हो सकती है। उसके अलावा कुछ और चीजों में बात करें तो गाड़ी के अंदर जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको जो दी गई है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसकी फिट एंड फिनिश इतनी ज्यादा प्रीमियम आपको नहीं लगेगी अगर आप मुझसे पूछ रहे हो। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। इनफैक्ट आइसोवेक चाल से टैंकर्स भी दिया गया है। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा सा सिल्वर टच आपको मिलता है। सीट फोल्ड करनी है, मान लो 40 वाला हिस्सा फोल्ड करना है, वो आप इजीली जो यहाँ पे कर सकते हो।
ओपनेबल ग्रैब हैंडल आपको मिलते हैं, बट जो कोर्ट है वो यहाँ पे नहीं है, कोर्ट आपको सिर्फ इधर की तरफ जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब कुछ मिलता है आज की डेट में अगर आप ये नेक्सॉन ईवी का एम्पावर्ड प्लस ए वाला वेरिएंट खरीदते हो। और इसका थोड़ा सा फ्लोर कहीं ना कहीं भी ऊंचा है, मान लो मैं आपको बीच में इस तरीके से बैठ के दिखाऊं तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहूंगा, अंडर थाई सपोर्ट में भी अच्छा खासा गैप है और सीट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको गैप कम ही मिलता है और ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा स्लाइटली मतलब टाइट होकर बैठे, कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि पीठ बिल्कुल एकदम भिड़ सी रही है, गैप भी साइड में देखोगे तो गैप भी अच्छा खासा जो है आ जाता है। बट हालांकि यहाँ पे 2 एसी वेंट्स आपको जरूर से दिए गए हैं, चार्जिंग पोर्ट 45 वॉट का आपको यहाँ पे जो दिया गया है, तो ये कुछ चीजें ठीक है। बट बीच में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अडल्ट को पीछे बैठाओ, बच्चा वगैरह थोड़ी बहुत देर के लिए बैठाना चाहते हो तो वो आप काम जो है इजीली यहाँ पे कर सकते हो। और इसको चाबी को डाल देते हैं इधर की तरफ, नहीं तो ये अन्यथा आवाज जो है बहुत भयंकर वाली जो है करने वाली है। सीट बेल्ट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और अब मेन कर लेते हैं वीडियो को कंक्लूड के क्या है मेरा ओपिनियन इस टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में। आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ फिर जो है कंक्लूड करते हैं। अब देखो अगर आप ये 30,000 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा देते हो तो आपको पहली चीज क्या मिल रही है, यहाँ पे आपको एडास मिल जाएगा, नए डिजाइन वाले जो अलॉयज हैं वो आपको मिल जाएंगे, नया इंटीरियर है, मैनुअल जो कर्टेन्स है वो गाड़ी के अंदर आपको दिए गए, साथ में बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। तो ये 5 से 6 नई चीजें आपको मिलेंगी अगर आप आज की डेट में ये एम्पावर्ड प्लस ए वाला वेरिएंट खरीदते हो। और सिर्फ 30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हैं अगर आप नॉर्मल एम्पावर्ड प्लस वाला वेरिएंट ले रहे थे। तो मेरी तरफ से तो ये है। बाकी एक दो चीजें और ऐड कर देता हूं, जैसे कि गाड़ी के ऊपर अगर आप वारंटी की बात करते हो आज की डेट में, अगर आप इसका बैटरी पैक और मोटर वगैरह कंट्रोल यूनिट की बात करोगे, मेन जो चीजें हैं इसकी, उसके ऊपर लाइफ टाइम वारंटी जो है टाटा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। और उसके बाद भी अगर आप गाड़ी की बात करते हो तो 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड भी आपको ज्यादा बढ़िया मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से 30,000 रुपए बुरी चीज नहीं है, आप लगा सकते हो। अगर आपने बुकिंग भी करा दी है तो आप कैंसिल कराना चाहो वो भी आपके ऊपर ऑप्शन जो है मैं छोड़ देता हूं। आप बताना आपको ये जो 5 से 6 नई चीजें हैं इस नए वेरिएंट के अंदर वो आपको कैसी लगी। और बाकी तो यही है, कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।